दोस्तों आप सब लोग जिस क्लास को लेकर के एक्साइटेड थे, मैं भी उसी क्लास को लेकर के सुपर एक्साइटेड था। बल्कि ना सिर्फ उस क्लास को लेकर के मैं सुपर एक्साइटेड था, बल्कि हमारे इंडिया के अंदर जितना भी भारतीय सिनेमा के दर्शक हैं, प्रेमी हैं, वो सभी की निगाहें इन दो क्लास मूवी के पर लगी हुई थी कि आखिरकार जब 19 मार्च को ये दो मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होंगी तो कोई सुपरस्टार की वैल्यू या रिकॉलिंग वैल्यू होगी जो इस अपने कंटेंट के दम पर ऑडियंस को अपनी तरफ पहले दिन खींचने का ज़्यादा दम भरेगी। एक तो यस की टॉक्सिक थी, तो दूसरी तरफ रणवीर सिंह की धुरंधर का दूसरा पार्ट था। और रणवीर सिंह की अगर मैं धुरंधर के दूसरे पार्ट के बारे में बात करूं तो यहाँ पर रणवीर सिंह को शायद अपर हैंड था। वो इस वजह से क्योंकि रणवीर सिंह का जब पहली मूवी रिलीज हुई थी तो इसने लगभग बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 1300 से 1400 करोड़ रुपए की अच्छी खासी कमाई की थी। लेकिन दूसरी तरफ पलड़ा भी इतना भारी नहीं था कि जितना समझा जा रहा था। दूसरी तरफ यस यानी टॉक्सिक की जो मूवी आने वाली है उस मूवी को लेकर भी काफी बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट थे। जैसे इसका टीजर आया तो टीजर आ जाने के बाद में दर्शकों के बीच में थोड़ी और ज्यादा क्यूरोसिटी बढ़ गई थी। लेकिन यहाँ पर एक पेज साबित ये हुआ कि जिस लेकर के कंफर्म माना जा रहा था कि 19 मार्च को इन दोनों में से किसी भी मूवी के मेकर्स अपनी रिलीज डेट चेंज नहीं करने वाले हैं। और यहाँ पर अब जाकर के वो हाल ही में सोशल मीडिया पर खबर ये तैर रही है कि शायद टॉक्सिक ने शायद नहीं, अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि अब टॉक्सिक के मेकर्स ने इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि अब 19 मार्च को टॉक्सिक सिनेमा थिएटर में रिलीज नहीं होने वाली है। उन्होंने इंस्टा अकाउंट पर भी अपने जो पोस्ट में डाला है उसके पीछे इस बात का रीजन दिया है कि जिस वजह से मिडिल ईस्ट में वॉर की स्थिति है, अनिश्चितता की स्थिति है, क्योंकि इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान के बीच में जिस तरह का युद्ध लड़े जा रहे हैं उसे देख करके उन्होंने ये फैसला लिया है। अब इसके पीछे क्या यही फैसला है, इसके पीछे की कुछ और वजह हो सकती है या और ब्रांडिंग हो सकती है, थोड़ा सा धुरंधर को यहाँ पर ये समझ चुके हैं कि नहीं हमारे साथ इस बात को लेकर के थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि धुरंधर को यहाँ पर थोड़ा सा अपर हैंड ऑडियंस के द्वारा मिलने की उम्मीद है। तो ये तो शायद बाद में जब सिनेमा थिएटर के अंदर जब ये मूवी रिलीज होगी तब जाकर के पता चलेगा। लेकिन हाँ, एक तरफ से अगर आप देखोगे तो धुरंधर का यहाँ पर धुरंधर के दूसरे पार्ट को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर ऑडियंस ज्यादा प्रीफर करेगी। लेकिन अब यहाँ पर एक बात और समझने की जरूरत है कि जब यहाँ पर अमेरिका में जब इनके लाइव ऑडियंस की टिकट बुक की गई थी तो धुरंधर के दूसरे पार्ट की टिकटें बहुत ही ज्यादा 1,30,000 के करीब इसकी टिकटें बिक चुकी थी, जबकि टॉक्सिक की 12,000 के करीब ही टिकटें बिकी थी। तो इस बात से यहाँ पे इन्होंने अंदाजा लगा लिया गया है कि जिस टॉक्सिक को इन्होंने कन्नड़ाई में और अंग्रेजी में फिल्माने की कोशिश की थी कि जब ये थिएटर में रिलीज होगी तो शायद ये धुरंधर का उस तरीके से मुकाबला ना कर पाए जिस तरह से मूवी के मेकर्स ने सोचा था। हालांकि ये मूवी इन्होंने इसकी जो नई न्यू डेट अनाउंस की है टॉक्सिक के मेकर्स ने, जिस अगर उनसे डायरेक्ट के बारे में बात करूँ तो गीतू मोहनदास जो कि काफी अच्छी डायरेक्टर हैं, और जिस तरह से उन्होंने मूवी बनाई है इतने सालों बाद इन्होंने भी मेहनत पर काम किया है, तो शायद यहाँ पर ऑडियंस के लिए, मूवी के मेकर्स के लिए इस बात का थोड़ा सा झटका हो सकता है। क्योंकि जो धुरंधर वाले हैं उन्होंने अपनी ना तो डेट को चेंज किया टॉक्सिक की तरह से, और जो उन्होंने 19 मार्च को दावा किया था वो 19 मार्च को वे अपनी मूवी सिनेमा थिएटर में रिलीज करने वाले हैं। तो ये दूसरी तरफ से जहां पर जो बताया जा रहा है, अगर आप इस पोस्ट में जाकर के देखेंगे जो कि जिसके इंस्टा अकाउंट से पोस्ट की गई, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में स्थिति है और जो इस तरह से अगर हम रिलीज करते हैं तो शायद हम जो ऑडियंस तक पहुंच पाते थे या जिस तरीके से हमारा प्लान था तो शायद वो हमारे लेक्चर को लेकर के थोड़ी सी बाधा यहाँ पर उत्पन्न करेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर हमने ये फैसला किया है कि हम अपनी इस मूवी को टॉक्सिक को 19 मार्च को रिलीज नहीं करेंगे। जो इसके न्यू डेट अनाउंसमेंट की है मूवी के मेकर्स के द्वारा वो 4 जून 2026 को सिनेमा थिएटर में रिलीज होगी। अब इसका मूवी के मेकर्स को फायदा होगा या नुकसान होगा वो तो खास बात की बात है, लेकिन इस बात को मैं जरूर कह सकता हूं कि अब सारा का सारा फायदा जो होने वाला है वो धुरंधर के दूसरे पार्ट को होने वाला है, क्योंकि इसके सामने बॉक्स ऑफिस पर अब कोई ऐसी मूवी नहीं होगी कॉम्पिटिटिव के तौर पर जो इसके ओपनिंग डे पर किसी तरह का कोई क्लैश हो, क्योंकि अब सारी की सारी ऑडियंस धुरंधर का दूसरा पार्ट देखने के लिए जाएगी, जिसकी वजह से ये इतनी जितना ऑडियंस ने पहले ओपनिंग ली थी इसके पहले पार्ट में उससे हो सकता है ज़्यादा की ओपनिंग इसका दूसरा पार्ट लेकर के दे। तो यहाँ पर धुरंधर को लेकर के धुरंधर दूसरा पार्ट आदित्य सर इस बात को लेकर के काफ़ी खुश होंगे, रणवीर सिंह इस बात को लेकर के काफ़ी खुश होंगे कि अब उनका मुकाबला टॉक्सिक से जो होने वाला था, क्लैश होने वाला था, अब वो लेकर के टल गया। यहाँ पर इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो टॉक्सिक के जो मेकर्स हैं वो धुरंधर से डर गए, डैड इज स्केर्ड, तो इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है आप हमें जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में बताइए जिस तरह का रीजन टॉक्सिक के मेकर्स के द्वारा दिया जा रहा है वो सही है या गलत है, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइए। और आपने अगर हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलता है हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।